दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और दौड़ते हुए आप देखें 57 तक पहुंच गया है। तो ये जो तेजी का दौर जारी है इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि सुज़लॉन फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी है और सिर्फ देखिए तो बाजार में गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ था जिसकी वजह से सुज़लॉन नीचे आए, लेकिन जो अच्छी कंपनी है वो जैसे ही बाजार रिकवर होता है फिर से दौड़ती जरूर है। तो ये बात मैंने आपको लगातार बताई थी। अब आप देख ही सकते हो कि सुज़लॉन को लेकर मार्केट एक्सपर्ट तो बहुत बुलिश है। हर कोई ब्रोकरेज हाउस कह रहा है कि सुज़लॉन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और यहाँ तक कि सुज़लॉन अब यूरोपियन बाजार में एंट्री कर चुके हैं और वहाँ पे नई विंड टर्बाइन इन्होंने लॉन्च की और वो भी 6 मेगावाट तक। ऐसे में क्या आने वाले समय सुज़लॉन बड़ा धमाका कर सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो कि सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 56.87 पर क्लोजिंग देखने को मिली आज, जहाँ पे 5.49% की शानदार तेजी थी। तो फ्राइडे की क्लोजिंग 53.91 पर थी और आज 54.26 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंटरडे में 54 का लेवल इसने नहीं तोड़ा और जो तेजी का दौर शुरू हुआ जिसकी वजह से ये 57 को क्रॉस कर गया। बहुत ही बेहतरीन 38 से दौड़ से लगाना शुरू किया निचले लेवल से, वो अब 57 तक पहुंच गया है। 74 इसका 52 वीक का हाई है। तो क्लियर है कि स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया है और लगातार दौड़ रहा है। आज वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। देखिए पिछले 1 महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम था और 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे को इसका 11 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज वॉल्यूम सीधा 23 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप देखने को मिला वॉल्यूम के अंदर, यानी बड़े फंड हाउस ने एग्रेसिव रूप से यहाँ पे खरीदारी शुरू कर दी है। अब तूफानी वॉल्यूम के दम के सुज़लॉन देख सकते हो नंबर 2 पे आ गया पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है और जम के करोड़ों शेयर की यहाँ पे खरीदारी हो रही है और इससे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि सुज़लॉन का फ्यूचर अब यहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। तो अप्रैल का जो मंथ है सुज़लॉन के लिए बहुत ही शानदार साबित हुआ है। करीब 45% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला स्टॉक के अंदर। तो ये देख सकते हो कि स्टॉक 57.48 तक इंट्राडे में पहुंच गया आज और इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग हो रही है। तो इस समय देखें तो कुछ कॉम्बिनेशंस है जो इसके फेवर में है, जैसे कि इसकी ऑपरेशनल जो है एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी है। इस समय सीजन है गर्मी का और ज़्यादा से ज़्यादा इस समय बिजली की खपत होती है और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल जो ट्रिगर है वो इसको आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं। जैसे कि आप देखें तो हॉर्मुज़ से जो हमारा पेट्रोल डीजल आता है, जो क्रूड ऑयल आता है, उस पे अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से लोगों का जो रुझान है रिन्यूएबल की तरफ से काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। तो इससे भी देखें जैसे-जैसे ऊर्जा की खपत बढ़ रही है, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के जो दोनों सोर्सेस सोलर और विंड, उसका यहाँ पे रोल बड़ा बन गया है जिसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना है। यहाँ पे अब देखिए सुज़लॉन एनर्जी अब तक जो देख कि 52 वीक का जो लो बना है वहाँ से 41% की तेज़ी बन चुकी है और आप देखिए यहाँ पे लगातार पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। अभी अपना 52 का जो इसने हाई बनाया हुआ है उससे 27.44% नीचे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल स्टॉक ओवरबॉट जोन में आ गया है। इसका जो RSI है वो 74.8 पे है। तो 70 के ऊपर अगर RSI जाता तो ये हम कह सकते हैं कि ये ओवरबॉट जोन में आ गया। लेकिन यहाँ पे बायर का इंटरेस्ट बिल्कुल कम नहीं है, सेलर बहुत कम है और बायर ज़्यादा है और इसी वजह से ये तेज़ी का दौर जारी है। तो यहाँ पे आप देखो कि इस समय स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे और 100 डे और 150 डे और 200 मूविंग एवरेज से जो ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। लगातार पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। 576% का बम्पर रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में स्टॉक ने, जबकि 5 ईयर में तो इसने 1195% का बम्पर रिटर्न दिया है। तो एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है स्टॉक और जेएम फाइनेंशियल इस समय स्टॉक को लेकर काफ़ी बुलिश है और उन्होंने यहाँ पे बाई की रेटिंग दी है। तो जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि इस समय सुज़लॉन एनर्जी है जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है उसका बेनिफिशियरी दिखाई दे रहा है। तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में इस समय डिस्टर्ब जो हुआ है उसकी वजह से एक अल्टरनेटिव के तौर पे यह सोर्सेज जो है एनर्जी का विंड, ये सामने निकल कर आया है जिसकी वजह से सुज़लॉन को बेनिफिट हुआ है।
तो ये देखिए कि यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी का जो यूएस कॉन्फिडेंट, जो ईरान यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि अल नीनो ईयर है, पीक पावर डिमांड लगातार बढ़ी है और ऐसे में देखें जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा अगर आप देखें तो बिजली की खपत बढ़ेगी। सोलर और जो डिमांड है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और समय जब रात को भी गर्मी काफ़ी रहती है उस समय सोलर बिजली का जनरेशन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे देखें तो रात को सोलर जनरेशन अनअवेलेबल होता है तो उस समय जो दारोमदार है वो विंड के ऊपर आ जाता है। इसकी वजह से भी देखें तो फ़ायदा देखने को मिला सुज़लोन को, क्योंकि सुज़लोन इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय 8 गीगावाट की जो सप्लाई हो रही है, जो गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट से जो आती है बिजली, वो डेफिशिएट में आ गया। वहाँ से मिडल ईस्ट क्राइसिस की वजह से बिजली कम बन रही है। तो उसका सारा का सारा जो अब भरपाई है वो इस समय विंड सोलर के माध्यम से पूरी हो रही है। तो विंड एनर्जी का यहाँ पे रोल काफ़ी बड़ा इस समय दिखाई दे रहा है। सोलर और विंड का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस समय देखें तो जो एनुअल जो विंड जनरेशन है उसमें सबसे बड़ा इजाफा हुआ है इस समय जो आप देखें हमारी गर्मी का टाइम है। तो इस वजह से सुज़लोन को बेनिफिट हो रहा है, नहीं जो इसका रेवेन्यू बढ़ता है वो दिखाई देगा, रिजल्ट बेहतर हो सकता है क्वार्टर 4 का। यहाँ पे देखो कि एंड जो फाइनेंस 2026 के एंड तक देखो कंपनी 371 मेगावाट के टोटल जो प्रोजेक्ट है उसका कमीशनिंग किया है। इसमें आप देखिए इंस्टॉलेशन की 10% की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। दिसंबर 31, 2025 तक के लिए देखें तो 776 मेगावाट का इन्होंने टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। तो ये देखो कि 76% एबो है पिछले साल के मुकाबले और लगातार आप देखें तो इसमें इनकी कैपेसिटी बढ़ी रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पे इस समय देखने को मिल रहा है तो वो है कि कंपनी ने यहाँ पे फिर से यूरोप के बाज़ार में एंट्री कर ली है कई सालों के बाद। लास्ट वीक सुज़लोन एनर्जी ने लॉन्च किया 5 मेगावाट का नया सीरीज़ और 6.3 मेगावाट की विंड टरबाइन। ये मॉडल यूरोप के लिए इन्होंने शुरू किए और जहाँ पे रीपावरिंग का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे यूरोप में जो विंड पावर जनरेशन जो बने हुए हैं विंड टरबाइन है वो पुराने हो गए, 20-20 साल पुराने हो गए। वहाँ से उतनी बिजली बन नहीं पा रही तो उसका फिर से उसको रीपावरिंग किए जाएँगे। इसी को अपॉर्चुनिटी को बुलाने के लिए सुज़लोन ने एक बड़ा फैसला किया है यूरोपियन बाज़ार के लिए, जो इनके मार्केट शेयर को बढ़ा सकता है। इसके लिए जो एक बड़ा एक और पॉजिटिव ट्रिगर ये साबित हुआ है कि क्वार्टर 4 के दरमियान जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एफआईआई और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डीआई, दोनों ने अपनी स्टेक को बढ़ा दिया मार्च क्वार्टर में, जिससे लोगों को भरोसा जगा है कि ये कंपनी के लिए आने वाला समय दौर अच्छा होगा, जिसकी वजह से भी यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बनने लगी। बड़े फंड जिस तरह से खरीदारी कर रहे रिटेल निवेशकों के लिए भी एक पॉजिटिव ट्रिगर ये साबित हो रहा है। यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड ने भी अपनी स्टेक बढ़ा दिया, 4.87 तक पहुँचा दी है। अब देखिए 6.68 करोड़ इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड के पास है। पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखिए तो 4.17% की होल्डिंग थी। तो स्टेक बढ़ाई है म्यूचुअल फंड ने भी। ये बात क्लियर है कि सारे के सारे इसमें फ़ायदा उठाने को देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो रिजल्ट भी आने वाला है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल 2024 की तो इनका जो रेवेन्यू था वो 6,567 करोड़ के आसपास था, जो फाइनेंशियल 2025 में 10,993 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। टीआर ग्रोथ 67.39% अप रहा है फाइनेंशियल 2025 में, जो 24 में मात्र 9.64% अप था। अब बात करें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 2071 करोड़ का प्रॉफिट बताया फाइनेंशियल ईयर 2025 में, जो 24 में मात्र 660 करोड़ के आसपास था। पैट ग्रोथ 213% अप हुआ है 25 में, जबकि 24 में 76.82% डाउन था। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं 19.02% आए, जबकि फाइनेंशियल 2024 में ये देखो कि 10.11% के आसपास था। ईपीएस में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। ईपीएस 1.52 रुपये तक पहुंच गया है फाइनेंशियल 2025 में, जो 24 में 0.50 रुपये के आसपास था। इससे एक बात तो समझ में आई है कि सुज़लोन कमाल कर रहा है और आने वाले समय और बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।